क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे। और आज अगर हम लेवल देखें थोड़ा बिटकॉइन के, तो आज की जो मॉर्निंग है वो बिटकॉइन के लिए थोड़ी खास नहीं है। कल से ही बिटकॉइन गिरा है और $66,000 के ऊपर जो लेवल्स मेंटेन कर रखे थे बिटकॉइन ने, उन लेवल से जो है नीचे आया बिटकॉइन और 64,292 के लेवल्स यहाँ पे लगाए हैं बिटकॉइन ने लो लेवल। और 63,600 तक भी हुआ है, मतलब अच्छा खासा ड्रॉप आया। $3,000 का ड्रॉप है। और ये $3,000 का ड्रॉप डंप यूं ही नहीं आया, इसके पीछे जो कारण है, कुछ मार्केट में न्यूज़ भी है। और दूसरा एक सबसे बड़ा लिक्विडेशन भी कर दिया लॉन्ग्स वालों का। ठीक है, तो अच्छे खासे लिक्विडेशंस भी हुए हैं इस डंप के साथ लॉन्ग्स वालों के। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वीकेंड भी आ रहा है जल्दी। और क्या आ रहा है, वीकली क्लोजिंग 2-3 दिन रह चुके हैं और उसके साथ साथ मंथली क्लोजिंग भी आ रही है अप्रैल मंथ की। अप्रैल मंथ भी एंड होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे तो वीक की जो कैंडल थी वो स्टार्टिंग की में ग्रीन में आना शुरू हो गई थी, अभी रेड में आना शुरू हो गई है। ठीक है, और जैसा हमने कहा था कि अगर स्टार्टिंग में पंप आ रहा है ना, क्योंकि वीक एक दिन का तो होता नहीं है, 7 दिन का होता है और बिटकॉइन गेम करने में माहिर है। ठीक है, और वही हुआ है। पहले लॉन्ग्स के मतलब पंप करके एक तरह ट्रैप में फंसाया, उसी बहाने शॉर्ट्स के लिक्विडेशन भी किए, ट्रैप में ही फंसाया और वापस नीचे आके लिक्विडेशन कर दिए लॉन्ग वालों। तो थोड़ा अलर्ट रहिए। नो प्रॉब्लम, अगर ये कैंडल इस वीक भी हम नीचे आ गए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं 67-70 के जो लेवल है उनके आसपास बिटकॉइन एक बार जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा मई मंथ कैसा निकलने वाला है, अप्रैल मंथ की क्लोजिंग कहाँ मिलती है, बहुत सारी क्लोजिंग्स मैटर करेंगी। और मार्केट मई मंथ में कैसा चलेगा ये हम मई मंथ की स्टार्टिंग में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी 64,200 पे आ गया बिटकॉइन। तो एक अपडेट आ रहा है SEC की तरफ से। SEC सीक्स $5.3 बिलियन इन फाइनल जजमेंट अगेंस्ट डूकॉन एंड टेराफॉर्म लैब्स। जी हाँ, फाइनल जजमेंट का यहाँ पे वेट कर रहा है। और कितने का है? $5.3 बिलियन का है। ठीक है, एक मार्केट में ये भी न्यूज़ चल रही है, द US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC has asked the court to order Terraform Lab and Dogecoin to pay $5.3 billion as a part of final judgment against the two defendants। $5.3 बिलियन का यहाँ पे एक तरह से आप पेनल्टी समझ लीजिए। और दिस सम इंक्लूड $4.1 बिलियन इन disgorgement एंड $545 million इन प्री जजमेंट इंटरेस्ट। तो $5.3 बिलियन का यहाँ पे जो है एक जजमेंट जल्दी आने वाला है टेराफॉर्म लैब्स और डूकॉन को। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके, एक इवेंट होने वाला है। ठीक है, 9 से 10 मई भी चलेगा एक कॉन्फ्रेंस। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे मई की स्टार्टिंग में 1 से 2 मई माइक्रो स्ट्रेटजी वर्ल्ड 2024 बिटकॉइन फॉर कॉरपोरेशन मई 1 से लेके 2 लास वेगास के अंदर ये इवेंट होने वाला है ना। और क्या है? वर्ल्ड 2024 बिटकॉइन फॉर कॉरपोरेशंस। तो ये एक इवेंट होने वाला है 1 से 2 मई को। नेक्स्ट हम बात करेंगे XRP रिपल के बारे में। प्राइस गिरा है और मार्केट भी गिरा है पिछले 4 हफ्ते। अप्रैल मंथ इतना खास रहा नहीं है ना। और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, तो आखिरी में क्या हो, कुछ भी हो सकता है। और वहीं XRP वेल्स की कुछ तो खिचड़ी पक रही है। क्या पक रही है? अगर आप देखेंगे, व्हेन XRP फेल फ्रॉम 0.64 टू 0.43 इन अबाउट 3 वीक्स, द वेल सो इट एज अ चांस टू बाय। बिल्कुल 0.43 और भी लो लेवल्स हैं XRP के। और क्या पता चल रहा है कि ये जो वेल्स हैं जो होल्ड करती हैं 10 से लेके 100 मिलियन, 10 मिलियन से लेके 100 मिलियन XRP, इन्होंने क्या किया है? बोट ओवर 31 मिलियन XRP इन जस्ट 1 वीक। मतलब खिचड़ी ये पकड़ी है कि 31 मिलियन XRP ये वेल्स और खरीद चुकी हैं। और दैट सम्स अप टू द वर्थ ऑफ $16 मिलियन। और सम एक्सपर्ट से दैट दिस बाइंग विल लीड टू अ बिग राइज इन प्राइस। तो ये जो बाइंग है ये अच्छा प्राइस में राइज लेके आएगी। नो डाउट XRP का राइज देखने को मिलेगा जब टाइम आएगा, तो डेफिनेटली। और वो टाइम अब ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है, मार्केट कुछ ड्रामा करे, नो प्रॉब्लम, कर सकता करता रहे, क्योंकि अच्छी मार्केट चलिए 6 महीने और 5 महीने अगले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो
जितना डिप में आपको मिल रहा है, चाहे XRP या बाकी क्रिप्टो करेंसी जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो उसको मिस मत कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, वेट कीजिएगा, रिज़ल्ट चार्ट्स पे दिखेंगे, ठीक है। और बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत कीजिए। तो मार्केट के अंदर डंप आ रहा है, और डंप के लिए न्यूज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, और न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो चेंगपेंग झाओ हैं, जो फॉर्मर CEO थे, है ना, अब नहीं है, अब तो रिचर्ड टैंग है नए CEO। तो जो बाइनेंस सीजी हैं, उनको यहाँ पे क्या किया है, फेसेस 3 years इन प्रिजन आफ्टर बाइनेंस अलाउड हमास ISIS और अल कायदा ट्रांजेक्शन्स। तो बाइनेंस ने यहाँ पे क्या अलाउ किया, ये कुछ एक तरह से रीजंस है जिसकी वजह से 3 साल का प्रिजन। तो बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी खबर है मार्केट के अंदर। और जैसे ये खबर आती है, कल रात को मार्केट में थोड़ी सी डामाडोल वाली सिचुएशन, क्योंकि $3000 बिटकॉइन का प्राइस गिर गया। और चेंगपेंग झाओ बाइनेंस टर्न ए ब्लाइंड आई टू हमास अल कायदा ISIS ट्रांजेक्शंस। हिज फ्रेंड एंड फैमिली हैव सबमिटेड लेटर्स टू सपोर्ट टू रिड्यूस हिज 3 year सेंटेंस। तो ये सारी न्यूज़ मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर रही है इस टाइम। नेक्स्ट अपडेट भी बहुत बढ़िया अपडेट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 15 अप्रैल को हांगकांग में बिटकॉइन ETF के अप्रूवल मिल चुके हैं, बिटकॉइन ETF, स्पॉट ETF, इथीरियम ETF के भी, और इनकी ट्रेडिंग शुरू हो रही है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, 30 अप्रैल की डेट है, और 30 अप्रैल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। हांगकांग ब्रांचेस फॉर चाइना एसेट मैनेजमेंट, हार्वेस्ट फंड और बसेरा दोनों को अप्रूवल मिले हैं, और लॉन्च देयर बिटकॉइन एंड इथीरियम ETF बाय 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी हांगकांग में बिटकॉइन इथीरियम ETF। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने अनाउंस किया है हॉरिजन जेन नेटवर्क अपग्रेड। हॉरिजन यानी जेन जिसको आप बोल सकते हो, कावा का नेटवर्क अपग्रेड सपोर्ट किया था, अभी अपग्रेड हुआ है कावा का, और बाइनेंस ने अब जैन का यहाँ पे जो है नेटवर्क अपग्रेड को सपोर्ट किया है, ठीक है। तो बाइनेंस सस्पेंड जेन डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स फॉर अपग्रेड, और अपग्रेड शेड्यूल फॉर May 6 मई को होगा यहाँ पे ये अपग्रेड, है ना। और ट्रेडिंग ऑफ टोकन ऑन द नेटवर्क विल नॉट बी अफेक्टेड। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के। कल रात एक प्रपोजल आया, हमने अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। अभी एक और अपडेट है, एक्साइटिंग अपडेट। एन ओवरवेलमिंग 98.89% ऑफ वोटर हैव चूजन इन सपोर्ट ऑफ 0% फीस, potentially enhancing your interaction with our beloved baby Dogecoin, making our meme easier to interact with। जहां एक तरफ मार्केट प्रेशर में बड़े बड़े मीम कॉइन्स थोड़े से प्रेशर में चल रहे हैं, वहीं आज बेबी डॉजकॉइन की कीमतें पंप कर रही हैं। बेबी डॉजकॉइन का प्राइस ऊपर चल रहा है, कितना चल रहा है? तो बिल्कुल ये है वो ट्वीट। एक यहाँ पे जो है प्रपोजल आया, एक्साइटिंग न्यूज़, बेबी डॉज आर्मी, वी हैव हियर्ड यू होल्ड एंड क्लियर our new DAO proposal for 0% transfer buy sell fees across BNB chain is live। प्रपोजल क्या था कि 0% फीस लगेगी अगर आप BNB चेन के ऊपर बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। और इस प्रपोजल को 98% वोट मिले हैं। और इतना ही नहीं, तो बिल्कुल मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी बेबी डॉजकॉइन पे भारी पड़ गई है, क्योंकि 25 से 30% बेबी डॉजकॉइन की कीमतें बढ़ी। और आप देखेंगे लो लेवल क्या थे, 0 पॉइंट अगर हम देखें 8 0 के साथ 17 की सीरीज़ थी, और 22 पे लेवल आया 23 तक, और अभी वापस आ गए 20 पे। 12% अभी भी पंप कर रहा है बेबी डॉजकॉइन। तो डाओ का प्रपोजल, जो ये प्रपोजल था 0% फीस का, एक तो ये पास भी हो गया, अच्छे वोट भी मिल गए, और साथ के साथ प्राइस में जंप भी आ गया, ठीक है। तो ऐसी इमरजेंसी जो अपडेट होती हैं वो टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलती हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट रहे, मंथली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ रहा है जल्दी, और वीकेंड का भी, वीकली कैंडल का भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।